नमस्कार मित्रों, आज है शारदीय नवरात्रि का सप्तम दिवस और सप्तम दिवस काल रात्रि का दिवस होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के दिन ही करने का एक ऐसा महाप्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे यदि आज सायंकालीन समय में अर्थात सूर्यास्त के पश्चात और आपके सोने से पहले आप कभी भी कर सकते हैं। और पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, यदि आपने ये प्रयोजन कर लिया तो 100% आपके जीवन से नकारात्मक शब्द का समाप्ति का योग देखने को मिलेगा। नकारात्मकता ये एक ऐसा शब्द है जो यदि किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, अच्छी खासी चलती चलती जिंदगी को बर्बादी के कगार के ऊपर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि आपके ऊपर कोई जादू टोना टोटका किया हुआ हो, आपके ऊपर नजरबंदी लगी हुई हो, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हो, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई हो, बनते बनते कार्यों में रुकावटों की स्थिति देखने को मिल रही हो, नकारात्मकता किसी भी प्रकार की हो, आज ये प्रयोजन आप अवश्य कर देखिएगा। 100% नकारात्मक स्थितियां आपसे कोसों दूर चली जाएगी और आसपास के एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक स्थितियां आपके साथ बनी रहेगी। और सकारात्मक स्थितियां यदि किसी व्यक्ति के साथ बनी रहती है तो जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। आज सायंकालीन समय में फिटकड़ी से संबंधित 5 प्रयोजन बता रहा हूं। एक कपूर का प्रयोग बताऊंगा जो कालरात्रि के दिन आपने कर लिया तो 100% आपको सकारात्मक स्थितियां बनकर ही रहेगी, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। यदि आपको नींद नहीं आती है, डर भय सता रहा है, किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से आपकी नींदें उड़ी हुई है, मन में बेचैनी रहती है, आप कोई छोटे बालक हैं, बालिका हैं आपके घर में, उनको डर से एकदम से चमक कर उठ जाते हैं, डर लगता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थितियों की वजह से मन में भय बना हुआ है, तो बहुत ही साधारण प्रयोजन है। एक छोटी सी फिटकड़ी का टुकड़ा आप सायंकालीन समय में लेंगे, अपने सीधे हाथ में उस फिटकड़ी के टुकड़े को रख लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए और मुट्ठी बंद कर 108 बार ओम क्लीम बीज मंत्र का आपको जाप करना है। आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर बीज मंत्र दिख जाएगा, ओम क्लीम ओम क्लीम। इस प्रकार से बीज मंत्र का ध्यान करते हुए ऐसा ध्यान करें कि आपके आसपास की नकारात्मक स्थितियां समाप्त हो रही है और महाकाली हमें एक पॉजिटिविटी वाइब दे रही है। आप खुद अनुभूति करेंगे जब आप उसको इस प्रकार से मुट्ठी के अंदर वो फिटकड़ी का टुकड़ा रहेगा, आपके हाथ में वाइब्रेशन होने वाला है, इसको आप स्वयं अनुभूति कर पाएंगे। उस 108 बार अगर आप गणना नहीं भी करते हैं तो भी 10 मिनट के करीब तकरीबन आप जाप करेंगे। एकाग्र चित्त होकर कीजिएगा। महाकाली की रक्षा कवच जैसी स्थिति ये आपके साथ बनती है। 108 बार होने के पश्चात में इस फिटकड़ी के टुकड़े को उठाकर एक छोटे से काले कपड़े के अंदर बांध लें और जहां रात्रि काल में आप सोते हैं, अपने तकिए के नीचे, बेड के नीचे लगाकर आप सो सकते हैं। आप देखिएगा समस्त प्रकार की बहुत अच्छी नींद आएगी, डर भय सताना बंद कर देगा, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन हट जाएगा। थोड़े समय के पश्चात 2-3 महीने के पश्चात आप ये फिटकड़ी का टुकड़ा हटा दें, कपड़ा वही रख सकते हैं, उसको वापस धोकर साफ कर लें। इसी प्रकार फिटकड़ी का वापस टुकड़ा रखकर ओम क्लीम बीज मंत्र का जाप कर लें और उसी कपड़े के अंदर बांधकर फिर अपने बेड के नीचे रख सकते हैं। 99% की स्थिति तो यह है कि पहली बार के अंदर ही आपकी नकारात्मक स्थितियां समाप्त हो जाएगी, किंतु फिर भी ग्रह गोचरी अवस्था के अनुसार भी यदि नकारात्मक स्थितियां आपको सता रही है तो एक बार यह प्रयोजन आप और कर सकते हैं 2-3 महीने के पश्चात। दूसरी स्थिति के अंदर यदि घर का माहौल गड़बड़ाया हुआ है, घर के सदस्य आपस में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से ही कटाक्ष जैसी स्थितियां बनी हुई है, घर में 4, 6, 8 सदस्य रह तो रहे हैं किंतु सब अलग अलग स्थितियों में बने हुए हैं, एकाग्र चित्तता, मधुरता नहीं बनी हुई है, तो आपको 3 फिटकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। इसी प्रकार अपने सीधे हाथ में रखें, मुट्ठी बंद कर ओम क्लीम बीज मंत्र का जाप करें और मानसिक रूप में मां जगदम्बा के चरणों में ध्यान करें कि हमारे घर के सभी सदस्यों में जो नकारात्मक स्थितियां बनी हुई है ये एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार रखें। ऐसी कामना का ध्यान करते हुए 10 मिनट तक ओम क्लीम बीज मंत्र का जाप करें। काले कपड़े के अंदर उन तीनों फिटकड़ी के टुकड़ों को रखकर एक पोटली जैसा बना लें और घर के उस स्थान के ऊपर इस पोटली को रखें जहां घर के सभी सदस्य
एक बार दिन में अवश्य जाते हो। आजकल बहुत बड़े घर होते हैं या कई ऐसी स्थितियां होती है कि सीधे घर में घुसे अपने रूम में चले गए। वो स्थान आपको चुनना है जहां घर के सभी सदस्य दिन में एक दो बार अवश्य जाते हो। उस स्थान के ऊपर इसको किसी भी ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी का ध्यान ना जाए। आप देखेंगे बड़ी शीघ्रता से आपके घर में जो सदस्य हैं इनमें मधुर संबंध की स्थितियां बनकर आएगी और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तीसरी स्थिति में यदि आपको लगता है आपके घर के सदस्यों को बार बार नजर लग जाती है, आपके पास में धन से संबंधित स्थितियां आती तो है किंतु कहां चली जाती है पता नहीं होता, नकारात्मक स्थितियां आपके घर में वास कर रही है, घर के सदस्य बार बार बीमार हो रहे हैं, फिजूल की खर्चियां आपके साथ बहुत ज्यादा लगी हुई है, ऐसी स्थिति में आपको 5 छोटे छोटे फिटकरी के टुकड़े लेने होते हैं। अपने सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ से उसे प्रॉपर सिस्टम में ढक लें ताकि बाहर ना दिखे और ओम क्लीम बीज मंत्र का ही जाप करना है। आज का दिन क्लीम बीज मंत्र का है जो कि काली का मंत्र है और काली ही एक ऐसी देवी है जो हमें रक्षा प्रदान करती है। क्लीम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए ध्यान करें कि जितनी भी नकारात्मक स्थितियां हमारे घर में बनी हुई है, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, पता नहीं पड़ रहा है, इन सभी प्रकार की नकारात्मक स्थितियों से हमें निजात मिले। 10 मिनट तक तकरीबन यह जाप करने के पश्चात में एकाग्र चित्तता से लाल कपड़े के अंदर आपको ये छोटी 5 फिटकरी के टुकड़े रखने हैं और घर के मुख्य द्वार के ऊपर इसको इस तरीके से लगाइए ताकि किसी को दिखे ना। अगर आपके पास ऐसी स्थिति नहीं भी है तो भी किसी और प्रकार की स्थिति में आप इसको पैकेट बना लें। वो पैकेट दिखता है तो कोई बात नहीं है किंतु ये लाल कपड़े में जो फिटकड़ी रखी है ये नहीं दिखनी चाहिए। इस प्रकार से अपने मुख्य द्वार के ऊपर इसको रख दें। निश्चित रूप से आपके घर के सभी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक स्थितियां समाप्त होती हुई आपको दिखाई देगी। आपके व्यापार स्थान के ऊपर अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, एकदम से ठप सा हो गया है। व्यापार के ऊपर ग्राहक आते हैं किंतु कुछ सामान नहीं लेकर जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थितियां यदि आपके व्यापार स्थान पर दिख रही है तो भी आप ये प्रयोजन अपने व्यापार स्थान के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। एक और स्थिति आपको सकारात्मक योगों में बता देता हूं। शत्रु चाहे जितना बुरा करने का प्रयास कर ले किंतु किसी भी प्रकार की स्थिति का नकारात्मक योग नहीं बना पाएगा। आपके शरीर के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण ऑरा बनकर आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। नित्य 21 दिन तक छोटी सी फिटकड़ी को बिल्कुल पीस लीजिए। एक चुटकी फिटकड़ी का टुकड़ा लेकर उसको पीसा हुआ जो चुटकी होगी उसको अपने हाथ में रखकर ओम क्लीम बीज मंत्र का जाप कर कर नहाने के पानी में मिलाकर यदि आप उसका स्नान करते हैं, आपके शरीर में आप देखेंगे पॉजिटिविटी वाइब्स आपको देखने को मिलेगी। शत्रुओं से रक्षा कवच मां जगदम्बा का, महाकाली का योग आपको देखने को मिलता है। घर में और नकारात्मक स्थितियां हटाने स्वरूप में आप एक और प्रयोजन कर सकते हैं। फिटकड़ी लाएं, ओम क्लीम बीज मंत्र का जाप कर कर उसको अभिमंत्रित करें, पानी के अंदर रोजाना एक चुटकी डालकर और अपने घर के अंदर पोंछा लगाएं। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी और 100% रक्षा कवच की स्थिति आपके घर में बनकर आएगी। किंतु एक विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये पोंछा आप तभी लगा सकते हैं जब आपके घर में सभी सदस्य घर के अंदर जूते चप्पल लेकर ना घुसते हो। अगर जूते चप्पल लेकर घुसते हैं तो ये प्रयोजन आप मत कीजिएगा। और साथ में एक कपूर का आपको बीज मंत्र बता रहा हूं। ओम, आज मंत्र सिर्फ क्लीम का ही रहेगा। ये बीज मंत्र ऐसी शक्ति वाला है जो आपके घर में समस्त प्रकार की नकारात्मक स्थितियों को समाप्त कर देता है। ओम क्लीम बीज मंत्र का जाप करके कपूर की टिकिया ले लें। ओम क्लीम बीज मंत्र का 11 बार 21 बार जाप करके उसे जलाकर घर के पूरे घर में बाहर अंदर सब तरफ जला लें। बाथरूम के अंदर इस कपूर की आरती को नहीं लेकर जाना है। नीचे से लेकर घर की छत तक आप सभी जगह घुमा लीजिए। आप देखेंगे बीज मंत्र का पूरे घर के अंदर बहुत सर्वश्रेष्ठ वाइब्रेशन देखने को मिलेगी और आपके लिए मां जगदम्बा का आशीर्वाद निश्चित रूप से बनकर आएगा। ये प्रयोजन करने के पश्चात महाकाली से आज के दिन विशेष रूप से रक्षा की कामना का ध्यान करना होता है। और महाकाली ने दुर्गा सप्तशती के अंदर स्पष्टीकरण में कहा है कि जो क्लीम बीज मंत्र का सप्तमी के दिन जाप करता है उस कन्या, बालक, परिवार और मेरे भक्तों की रक्षा करने का जिम्मा मेरे हाथ में होता है। इस प्रयोग को आज अवश्य कर देखिएगा। 100% जगदम्बा का आशीर्वाद आपके साथ बनकर आएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा।
तब तक के लिए जय माता दी।